Hello everyone, my name is Armandeep Kaur, currently working as assistant professor, two-time UGC NEET qualified। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने उसका 6 चैप्टर स्टार्ट करना है, बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर पहली यूनिट क्या है? कमर्शियल बैंक्स। तो सबसे पहले मैं आपको कमर्शियल बैंक का मीनिंग समझाती हूँ। कमर्शियल बैंक्स होते क्या है? सबसे पहले कमर्शियल बैंक क्या है? एक प्राइमरी यूनिट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। जनरली कमर्शियल बैंक क्या है? प्राइमरी यूनिट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूट है। जिस इंस्टीट्यूट का क्या काम होता है? इस इंस्टीट्यूट के दो मेन काम होते हैं। कौन से दो मेन काम होते हैं? पहला काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सेकेंड इसका क्या काम होता है? एडवांसिंग लोन। तो जनरली कमर्शियल बैंक क्या है? हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक प्राइमरी यूनिट है। फिर कमर्शियल बैंक को हम क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूट बोलते हैं। वो इंस्टीट्यूट का क्या मेन काम होता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स और एडवांसिंग लोन्स। जो पब्लिक से क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और उन्हीं डिपॉजिट का कुछ रिजर्व मेंटेन करने के बाद क्या कर देते हैं? आगे लोन की फॉर्म में लेंड कर देता है। उसको ही क्या बोला जाता है? कमर्शियल बैंक्स बोला जाता है। तो जनरली कमर्शियल बैंक्स क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स टू द जनरल पब्लिक। ये डील किसके साथ करता है? जनरल पब्लिक के साथ ये डील करता है। डीलिंग के अंदर इसने क्या करना है? या तो लोगों से, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा या लोगों को लोन देगा। ये क्यों देगा? ये काम क्यों करेगा? क्योंकि इसने प्रॉफिट अर्न करना है, इसलिए ये काम को परफॉर्म करेगा। आई होप आपको कमर्शियल बैंक का मीनिंग क्लियर होगा। अब इसके अंदर एक मेन बात और है। इन 1969 के अंदर 14 कमर्शियल बैंक नेशनलाइज हुई थी। इस पूरे चार्ट से आपको ये समझ आ गया कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका मेन काम क्या है? या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना या लोन की फॉर्म में आगे ग्रांट करना। देन ये 1969 के अंदर 14 कमर्शियल बैंक्स क्या हुई थी? नेशनलाइज हुई थी। अब हमारे पास कौन कौन सी कमर्शियल बैंक्स हैं? एग्जाम्पल पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, येस बैंक, बड़ौदा बैंक एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो होपफुली आपको कमर्शियल बैंक का मीनिंग क्लियर होगा। तो अब हमने कमर्शियल बैंक के फंक्शन डिस्कस करने हैं। तो फंक्शन तीन तरह के होते हैं: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड एजेंसी फंक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है? प्राइमरी फंक्शन डिस्कस करने हैं। प्राइमरी फंक्शन का पहला पॉइंट क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। हम सबको पता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? किसी भी कमर्शियल बैंक का। तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर लोग क्या करते हैं? पैसे डिपॉजिट करते हैं। अब जो लोग पैसे डिपॉजिट करेंगे वो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अलग अलग वो क्या खोलेंगे? अकाउंट खोलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करने हैं? पैसे डिपॉजिट करने हैं। तो वो कौन कौन से अकाउंट है? या तो होगा करंट अकाउंट, या होगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या होगा सेविंग अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट जनरली कौन खोलते हैं? बिजनेसमैन खोलते हैं, जिन्होंने डेली बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है। तो करंट अकाउंट के अंदर हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन करते हैं, और ये कौन खोलते हैं? बिजनेसमैन खोलते हैं। ओपन्ड बाय बिजनेसमैन एंड नो इंटरेस्ट इज पेड।
अब चलते हैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? एफडी जैसे होती है उसको क्या बोला जाता है? फिक्स डिपॉजिट बोला जाता है। यहां पे मेरे को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एंड सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन, करंट और फिक्स के दोनों के फीचर्स को मिला के मेरे पास क्या बनता है? सेविंग अकाउंट बनता है। तो आप लोगों को प्राइमरी फंक्शन के अंदर सेफ्टिंग डिपॉजिट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स का मतलब, अब मैंने क्या किया है, 10,000 डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, उसमें से कुछ रिजर्व मैंने क्या किया है? मेंटेन किया है। उसमें से 2,000 मेंटेन करने के बाद मेरे पास 8,000 क्या है? आइडल बचा है। तो कोई भी बैंक उसको आइडल नहीं रखती, वो जनरल पब्लिक को क्या कर देती है? लेंड कर देती है। नीडी बॉर्वर्स को आगे मैंने क्या दे देना है? लोन की फॉर्म में ग्रांट कर देना है। ये मैं क्यों करूंगी? प्रॉफिट अर्न करने के लिए लैंड करूंगी। अब ये जब मैंने लैंड करना है उसकी भी कैटेगरी है कि कैसे लैंड करना है। फर्स्ट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? जब मैंने किसी को लोन देना है उसके करंट एसेट्स के अगेंस्ट लोन देना है। करंट एसेट्स के अगेंस्ट जब लोन देंगे उसको क्या बोला जाएगा? कैश क्रेडिट बोला जाएगा। करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर लिक्विडेट हो जाते हैं। देन है डिमांड लोन। डिमांड लोन वो लोन होता है जो बैंक कभी भी रिकॉल कर सकती है डिमांड के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है? डिमांड लोन बोला जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स वो लोन होते हैं जो किसी कोलेटरल के अगेंस्ट दिए जाते हैं। ये पर्सनल लोन होते हैं, उसको शॉर्ट टर्म लोन बोला जाता है। तो आपको प्राइमरी फंक्शन क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है कमर्शियल बैंक का? इसके अंदर पहला पॉइंट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या इंडिकेट करता है? जब कोई भी पर्सन, सपोज मैं ए पर्सन हूं, ए पर्सन के पास क्या है? एक बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं? 10,000 रुपीज है। अब मेरे को क्या चाहिए? 15,000 पैसों की नीड होंगे। तो मेरे को बैंक ने मेरी क्रेडिट वर्दीनेस देखते हुए उन्होंने मेरे को 5,000 और ओवरड्रू करने दिया। जब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते लेकिन मैं ओवरड्रू कर लेती हूँ, उसको क्या बोला जाता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या इंडिकेट करता है? जो भी उस बिल का होल्डर है वो अपने बिल को डिस्काउंट करवा लेता है बैंक से मैच्योरिटी डेट से पहले, उसको क्या बोला जाता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अब हमारा लास्ट क्या है? एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शंस कौन से होते हैं? एजेंसी फंक्शन के अंदर पहला पॉइंट क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स। हम सबको पता है आजकल हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं, यूपीआई का यूज करते हैं। जब हम ऑनलाइन फंड क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं एक पर्सन के नाम से दूसरे पर्सन के नाम पे, उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स बोला जाता है। देन है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है, तो ये बैंक ये भी काम परफॉर्म करती है, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को मेंटेन करके रखती हैं, उसकी परचेज या सेल में डील करती हैं। देन है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स को भी ये क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, उनको बाय करते हैं, सेल करते हैं। देन मैंने क्या लिखा हुआ है? लोकर फैसिलिटी। ये हमारी सेफ्टी के लिए, अपने कस्टमर की सेफ्टी के लिए उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? बैंक में लोकर प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकर फैसिलिटी बोलते हैं। देन है ट्रैवल चेक। हमें ट्रेवल करते टाइम भी ये क्या करते हैं? चेक इशू कर देते हैं। वो चेक क्यों इशू किया जाता है? ताकि जो लॉस ऑफ रिस्क ऑफ मनी है वो क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। तो आई होप आपको फंक्शंस और मीनिंग प्रॉपरली क्लियर होगा। थैंक यू क्लास। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।